Hello students, welcome to Volta Physics. Today we are starting a new topic, electric field. Suppose we have a charge Q and we are not talking about that it is positive or negative. The charge have its own field around it. This is called electric field. Suppose हमारे पास कोई चार्ज Q है और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. इस चार्ज के आसपास इसका फील्ड होगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. When a charge Q naught comes in field, it experience an electrostatic force or force of interaction, means attraction और repulsion. जब कोई चार्ज Q नोट इस फील्ड में आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि अट्रैक्शन या रिपल्शन का हो सकता है. दिस फोर्स इज ड्यू टू द फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्ज Q इन द सराउंडिंग एंड द चार्ज Q नोट कैन बी सेड टेस्ट चार्ज. ये फोर्स चार्ज Q के द्वारा इसके आसपास क्रिएट किए गए फील्ड के कारण लगता है और चार्ज Q नोट को टेस्ट चार्ज कहा जा सकता है. Q नोट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी यूज इट ओनली पॉजिटिव in derivations, and it is a very small charge which doesn't have its own electric field, so it is called test charge. Q नोट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट हम इसको पॉजिटिव मानकर ही डेरिवेशंस में यूज करते हैं और ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं. When we have a positive charge plus Q, it creates an electric field around it. If we place a test charge Q naught in the region of electric field, it experiences a force away from the charge plus Q, which means electric field due to charge plus Q is radially outwards or away from the charge plus Q. हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. अगर हम इस टेस्ट चार्ज Q नोट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये चार्ज प्लस Q से बाहर की तरफ फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा. इसका मतलब है कि प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स या चार्ज प्लस Q उसे अवे यानी बाहर की तरफ होगा. सिमिलरली व्हेन वी हैव अ नेगेटिव चार्ज प्लस Q, इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. इफ वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q नोट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट क्रिएट्स और इट एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवार्ड्स द चार्ज minus Q or radially inwards, which means electric field due to charge minus Q is radially inwards or towards the charge minus Q. इसी प्रकार हमारे पास नेगेटिव चार्ज माइनस Q है तो ये भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो चार्ज माइनस Q की तरफ फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा. इसका मतलब है कि माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स या चार्ज माइनस Q की तरफ होगी. We have discussed about electric field. Now we will talk about the value of electric field at a distance from the charge, which is called intensity of electric field. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे चार्ज से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. So start with intensity of electric field due to a point charge plus Q at distance r from it. Suppose we have a charge plus Q and we place a test charge Q naught in the region of electric field. It is experience same electric field at every place in the field charge Q. So we are saying that is it experience same electric field at every place in the field of charge Q. Let's find out. मान लो हमारे पास कोई चार्ज प्लस Q है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज Q नोट को रखते हैं, तो क्या ये इस फील्ड के अंदर हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा? चलो पता करते हैं. वी हैव कंसिडर्ड अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज प्लस Q एंड वी वांट टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q. हमने चार्ज प्लस Q से किसी डिस्टेंस पर P पॉइंट को कंसिडर किया है जिस पर चार्ज प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. whenever you want to find out intensity of electric field at any point, first of all place a test charge Q naught at that point, then find out the force due to source charge on it, then divide it by the magnitude of the test charge, which means intensity of electric field is equals to force due to source charge divided by magnitude of test charge. Here we get the value of electric field intensity which can be denoted by E vector. जब भी आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दो.
देन उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज के कारण फोर्स निकालो और उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी, जिसको ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। सपोज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज आर, देन द फोर्स बिटवीन दैम इज F equals to K Q naught by R square. It is a vector quantity, so it have a direction r cap. So F equals to K Q naught by R square r cap. And the value of intensity of electric field is equals to F by Q naught, which is equals to K Q naught by R square 1 upon Q naught r cap, which is equals to KQ by R square r cap, which means E vector is equals to KQ by R square r cap. Here the direction of electric field and force both are r cap, which means if test charge is positive, then the direction of electric field will be same. Suppose source charge और टेस्ट चार्ज के बीच डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। तो F इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट होती है, तो E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन आर कैप है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। लेकिन हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। वी हैव द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल चार्ज, सो इट कैन बी रिटन एज E इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट approaches to 0 F by Q naught. Unit for intensity of electric field is Newton per Coulomb. We know that intensity of electric field at distance r is E is equals to KQ by R square. If r approaches to infinity, then E approaches to 0. If we find out the graph between electric field E and distance r, so we know that E is inversely proportional to R square. Okay. So if we find out the graph between them E and R, it is a parabolic graph because it is inversely proportional with the E. Electric field due to a charge at its own location is undefined. यानी कि अपनी खुद के प्लेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते किसी चार्ज के लिए। कोई चार्ज है उसका उस प्लेस पर कोई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन उससे माइनर से डिस्टेंस भी हम बढ़ जाए आगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टेंस होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन उस पॉइंट पर जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है वहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। नाउ वी विल फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म निकालने वाले हैं इसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। वो कैसे होगा, इफ़ वी कंसीडर ए पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज प्लस Q, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज E इज इक्वल्स टू KQ बाई मोड ऑफ R स्क्वायर R कैप, एंड R कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर R अपॉन मोड R। तो E इज इक्वल्स टू KQ बाई मोड ऑफ R स्क्वायर R कैप मोड ऑफ R, which is equals to KQ by mod of R cube R vector. Now we will discuss the electric field due to system of charges or principle of superposition. यानी कि बहुत सारे चार्जेस अगर एक्टिंग हो किसी पॉइंट पे तो हम वहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस वी वांट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस एक्टेड ऑन इट। यानी कि किसी इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर सम हम करना होगा सारे डिफरेंट चार्जेस इसका। जैसे ये O पॉइंट था, O पॉइंट पर Q1 Q2 और Q3 ये तीन चार्जेस की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। Q1 है तो Q1 का इसके इस सामने वाली डायरेक्शन में अलोंग द लाइन जाएगा, अलोंग द लाइन इस तरह से E1 जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से Q3 है अलोंग द लाइन जाएगा, और Q2 क्या है कि नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो हम इसकी जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स होगी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू ई नेट इक्वल्स टू E1 E2 E3, यानी कि सारे के सारे ये जितने भी अलग अलग चार्ज हैं उनकी वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका वेक्टर सम हम करेंगे तो हम किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस इस पे निकाल सकते हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल सकते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।